नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको साइटिका रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करता हूँ। दोस्तों, साइटिका के बारे में बताता हूँ मैं आप। जो लोग ऐसी नौकरियाँ करते हैं जहाँ एक ही जगह घंटों बैठे रहने का कार्य करना पड़ता है, लगातार एक ही स्थिति में रहने से कमर के पिछले और निचले हिस्से में नसों का खिंचाव आने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता यह साइटिका का रूप धारण कर लेता है। साइटिका का कारण एक ये भी है आपको, और साइटिका किस कारण से होता है और इसका कारण क्या है इसका भी मैं बता देता हूँ। गठिया, याऊ, गैस, उबदंस, चोट लगना, साइटिका नर्व पर लगातार दबाव पड़ना, अस्थि मज्जा के कुछ रोग, रीढ़ की हड्डी वाले रोग, स्लिप डिस्क हो जाना। स्लिप डिस्क का भी एक रोग और इसके कारण भी हो जाता है। अधिक देर तक बैठे रहना और लिम्बो स्क्रोल फाइब्रोसाइटिस आदि के कारण भी हो जाता है। साइटिका रोग में नितंब से लेकर घुटनों के पिछले हिस्से तक और कभी कभी एडी से ले दर्द की लकीरें जैसी खींची मालूम हो पड़ती है, और यह दर्द कभी कभी हल्का और कभी कभी ऐसे नहीं हो जाता है। कुछ देर बैठे रहने के बाद फिर उठने और चलने फिरने में बहुत ही तकलीफ दे हो जाता है। फिर उठने और चलने फिरने में बहुत तकलीफ होता है। सुई और चुभने जैसा दर्द होता है। इसी के साथ पेट में कभी कभी झंझनाहट भी महसूस होती है। इस दर्द के कारण रोगी की बेचैनी महसूस होती है और रात में उसकी नींद भी खुल जाती है। अचानक रात में नींद खुल जाती है। साइटिका वास्तव में पुट्टे और पैर में होने वाले जबरदस्त दर्द का नाम है, और यह दर्द पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दबाव की वजह से होता है, और जो ठंड के मौसम में ज़्यादा तेज हो जाता है। साइटिका अक्सर शरीर के एक ही हिस्से में ज़्यादा होता है। देख लीजिए आप, मतलब एक ही हिस्से में ज़्यादा होता है। अब मैं इस साइटिका के बीमारी का इलाज बताता हूँ आपको। ये तो आपको कारण और लक्षण बता दिया। लक्षण में गठिया, याऊ, उबदन, चोट लगना, साइटिका नर्व में लगातार दबाव, अस्थि मज्जा में कुछ रोग हो जाना, स्लिप डिस्क हो जाना, ये इसके कारण है। अब मैं इसका इलाज बताता हूँ। परिजात एक मध्यम आकार का पेड़ होता है जिस पर हल्के सफ़ेद रंग और नारी रंग के पुष्प लगते हैं, और इसके फूलों को भगवान की पूजा अर्चना करने में काम में लिया जाता है। इसे हरि श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। हरि श्रृंगार यानी भगवान का श्रृंगार। इससे भगवान का श्रृंगार भी होता है। हर्बल जानकारों अनुसार परिजात साइटिका के लिए एक बड़े उपयोगी औषधि है। वनवासियों के अनुसार इस पेड़ की छाल के अन्य पौधों या उनके अंगों के साथ मिलाकर उपचार हेतु कुछ ऐसे फार्मूले बनाए जाते हैं जो इस रोग में रोगी अतिशीघ्र निजात दिलाने में मददगार साबित होते हैं। परिजात नाम का पेड़ है। ज्यादातर आदिवासी इस पेड़ की छाल का काढ़ा तैयार कर इस काढ़े से रोगग्रस्त हिस्सों पर मालिश करते हैं। इस फार्मूले को तैयार करने के लिए आदिवासी परिजात की 200 ग्राम छाल लेते हैं। इसकी बारीक बारीक टुकड़े तैयार करके 3 लीटर पानी में डाल देते हैं। इस पानी में 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम लहसुन, करीब 15 ग्राम कपूर भी मिला देते हैं, और सारे मिश्रण को तब तक उबालते हैं जब तक कि 1/4 शेष नहीं रह जाए। जब ये ऐसा हो जाए तो इसे छान लेते हैं और इसे काढ़े में साइटिका होने वाले दर्द वाले हिस्से में मालिश की जाती है। लगातार 15 दिन तक 2 बार ऐसा करने से, दिन में 2 बार करने से, 15 दिन तक लगातार दिन में 2 बार ऐसा करने से फर्क महसूस होता है। देख लो।
अब मैं आपको दूसरा एक औषधि बताता हूँ दूसरी इसी बीमारी के लिए। रत्ती एक बहुवर्षीय बेल होती है। रत्ती नाम की एक बेल होती है जिस पर हल्के पीले, गुलाबी और बैंगनी रंग के फूल लगते हैं। हर्बल जानकारी के अनुसार रत्ती के बीजों को तेल तैयार किया जाना चाहिए और दर्द वाले अंगों पर तेल की मालिश की जानी चाहिए। तेल बनाने के लिए रत्ती के 50 ग्राम बीजों को कुचलकर 200 मिलीलीटर खाने के तेल में मिलाकर धीमी आंच में 15 मिनट तक पकाएं। बाद में इसे छान लें और यह ठंडा होने पर sciatica वाले अंगों पर मालिश किया जाता है और इससे आराम मिलता है। ये दूसरा फार्मूला है। और आधुनिक शोधों से जानकारी प्राप्त होती है कि इसके बीजों को दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। पतालकोट के अन्य हिस्सों में हर्बल जानकारी इसके काले काले बीजों, ये पतालकोट एक MP की जगह है, वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं जो इनके बारे में जानकार है। जो रत्ती के काले काले बीजों को 50 ग्राम को लहसुन की 10 ग्राम कलियों को एक तरह कर कुचलते हैं, आपस में कुचलते हैं लहसुन को और रत्ती के काले बीजों को 50 ग्राम को कुचलने के बाद मिश्रण में दर्द वाले हिस्से लगाते हैं। ऐसा 3 दिन में 3-4 बार किया जाता है। आदिवासियों अनुसार लगातार 1 माह तक ऐसा करने से दर्द की राहत मिल जाती है। ये आदिवासियों होते हैं जंगलों में, ये इसका फार्मूला जानते हैं। अब इसमें लहसुन 2 प्रकार के होते हैं। एक लहसुन होता है एक पोथी वाला, वो बहुत ही इस मामले में बहुत तगड़ा होता है। लहसुन एक परिचित मसाला है। लहसुन की सूखी कलियां sciatica इलाज के लिए अति कारगर होती है। करीब 40 ग्राम सूखी कलियों को कुचलकर आधा लीटर दूध में मिला लें और इस दूध को गर्म किया जाता है जब तक कि वह 250 मिलीलीटर, आधा नहीं रह जाते, आधा पाव, 250 मिलीलीटर, आधा लीटर को 40 ग्राम सूखी कलियों में गर्म करते हैं और 250 ग्राम शेष रह जाए इस डायल में 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है, यानी 100 मिलीलीटर। एक सुबह और एक शाम को रोगी को पिलाया जाता है। ठीक, 250 लीटर में 2 बार पिलाया जाता है, सुबह और शाम, आधा आधा। इसके बाद हर्बल जानकार कहते हैं कि रोगी के 4 कच्ची लहसुन की कलियों को प्रतिदिन सुबह खाली पेट चबाना चाहिए। माना जाता है कि यह फार्मूला sciatica रोल में काफ़ी राहत प्रदान करता है। अब एक फार्मूला और है, लेडी पीपल। दक्षिण भारत में उगाया जाने वाला लेडी पीपल अंग्रेजी भाषा में लॉन्ग पेपर के नाम से जाना था। लेडी पीपल के बीजों को 15 ग्राम को 100 मिलीलीटर पानी में 5 मिनट के लिए उबाला जाता है और छान कर लिया जाता है। करीब 10 मिलीलीटर इस द्रव्य के साथ चुटकी भर कपूर और सौंठ चूर्ण मिला लिया जाए और दर्द वाले हिस्सों में मालिश की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 3-4 बार दोहराया जाए। हर बार पूर्व में तैयार द्रव्य को इस्तेमाल किया जा सकता है। देख लीजिए आप, करीब 10 मिलीलीटर चुटकी भर सौंठ मिला लिया जाता है। 15 ग्राम लेडी पीपल को 100 मिलीलीटर पानी में 5 मिनट के लिए उबाला जाता है और फिर छान लिया। करीब 10 मिलीलीटर चुटकी भर कपूर और चूर्ण मिला लिया जाए और दर्द वाले हिस्सों में मालिश की जानी चाहिए। ये फार्मूला है, देख लीजिए आप। और ये पसारी की दुकान में मिल जाना चाहिए, आप जाके ट्राई करो एक बार ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों ये चीज़ें पतंजलि की दुकान में मिलती है। परिजात का तो 15-20 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। और ये रत्ती भी पसारी की दुकान में मिल जाएगी और लहसुन आपके घर में ही मिल जाएगा और अदर चीज़ें भी। अब मैं आपको मेरा आने वाला प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो अभी मैं आविष्कार किया, दूसरा नंबर आविष्कार कर रहा हूँ। तो उस आविष्कार से मैं 2,500 की मशीन से 2.5 लाख कमा के सालाना दिखाऊंगा आपको, और वो हर प्रकार का आइटम बनाती है। और आप ऐसा करना सर, मेरे को सब्सक्राइब करो और मेरे को फॉलो करो, वो आपको मशीन जल्दी दिखाऊंगा।